आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी सीता माँ की मांग में सिंदूर डालते हैं और वह सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यह दृश्य देखने लायक ही है। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखती हूँ कि 90% लोग ये सारी वीडियोस देखते हैं और पर उन्हें सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत दूर नहीं रह जाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहूँगी। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। कुंवरो कुंवारी कलम हावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वो थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धीर बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देखे निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित भूनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति नवेरी, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। आरन पराग जलजु भरिनी के, सहस ही भूष आही लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बर दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। श्री राम के हाथ को
कमल की सेंदुर की पराग की, श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजाओं को साप की, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन, राम जानकी मुदित मन, दशरथ भये तन पुलक, पुनि पुनि देख अपने, सकत धूतल फल नए, भरि भुवन राहा उछाउ, राम विबाहु भास बही कहा, के भांति बरनी से रात, आसान एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए और अपने सकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा, श्री राम जी का विवाह हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान। फिर भला का वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयुष, ब्याह साज सवारी के, मांडवेशु की तीरोर मिलाओ, अरिलाई हा करिए के, तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि निप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर पांडव जी की, श्रुतकीर्ति जी की और उर्मिला जी की इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशध्वजा की बड़ी कन्या मानवी जी की और जो गुणशील और सुखों और शोभा की ही रूप थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब भरतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। लग से जानकी लघु भागिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानी के, सोतन दीन ब्याहि लखनी, सकल विधि सन्मानी के, जहि नाम सूत कीरति से लोचने, सो मुख सब गनु आगारी, सो देर पुसूदन नहीं, भूपित रूप सिल उजागरई। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, वे जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और तथा रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बहु दुल्हनि परस्पर लखि सुख चाहिए हर्षि, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन वर्षहि, सुंदरी सुंदर बरहन सहर, सब एक मंडप राजहि, जनु जीवोर चारी अवस्था, भून सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन के परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ों को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जगत स्वप्न सुशोभित और तुरई अपनी चारों स्वामियों के विश्व तेज और प्राग ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदित अभवत पति सकल सुत, बदनहु समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, के सहित फलचारी, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। सब
पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रिया, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हूँ। सिर कुबीर बिया विधि वरानी, सकल कुंवर ब्याहे तही करानी, कहीं न जाए कछुदाइज भूरी, रहा कानक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन वेचेत पटोरे, भांति भांति बहुमोल नाथोरे, गथ दुरगदास अरुदासी, देनु अलंकृत कामोदस आसी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहने से सजी हुई कामधेनु सखी ही गाय, वस्तु अनेक कारी के मिले खा, कहीं न जाई जाने जिन देखा, लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच के न जो जेहि भाव, उबरा सो जना असे ही आवा, तब कर जोरी जन को मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासों में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से बोले, मानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ा, एके प्रमुदित महामुनि बंद बंदे, पूजे प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत तगर संपुष्ट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वार सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों को समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को माना कर राजा हाथ जोड़कर सबके कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम महानुभावों को ये कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बिहोरी बंधु समेत कौशल्या सो, चोले मनोहर बयन सानी सहशील सुभाय सो, संबंध राजन सावरे हम अब सब विधि भय, राए ही राज समाज समेत सेवक जानी बेनु थल गए।
फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर और प्रेम के स्थान का मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के ही समझिएगा। का परिचारिका करि पाबली करुणा नई अपराध क्षमे कबोले पाठ बहुत ही ठेठ होय कई पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहनी मानकर नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वंदारका गण सुमन बरषि हीरा उजन वासी ही चले दूधम विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतुक बहे। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली गोबर लाई के। देवगण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतुक हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर पोहर भर चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिए सकुचित मन सकुचेना हत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सियावर राम मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ आचार बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकोचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकोचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन